राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रवर्धन संस्थान निफ्टम, जो कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान एवं मानित विश्वविद्यालय है। यह संस्थान शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त छोटे मझौले उद्योग एवं भावी उद्यमियों की मदद के लिए हमेशा कार्यरत रहता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इस क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता प्रदान हेतु विभिन्न योजनाएं समय समय पर लाती रही हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना। इसी क्रम में केंद्र सरकार की मदद से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नई योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME लाई है, जिसकी जानकारी इस वीडियो के अंत में दी जाएगी। मंत्रालय एवं संस्थान का प्रयास है कि इस खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में तकनीकी जानकारी सभी को उपलब्ध हो। इसी उपलक्ष्य में आइए आपको बेकरी उद्योग से संबंधित तकनीकी जानकारी से अवगत कराएं। नमस्कार, मैं आनंद किशोर, सहायक प्राध्यापक, आप सभी का निफ्टम के अंतर्राष्ट्रीय बेकरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र में स्वागत करता हूं। इस सेंटर के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट को बेकरी से संबंधित तकनीकी ज्ञान एवं विभिन्न बेकरी उत्पादों पर रिसर्च कराते हैं। अभी तक हमने एमटेक रिसर्च एवं कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न बेकरी उत्पाद जैसे कि शुगर फ्री मफिन्स, सेवरी मफिन्स, मल्टीग्रेन मफिन्स, ग्लूटेन फ्री कुकीज, जैगरी कुकीज, सत्तू कुकीज एवं ग्लूए पाउडर यूज करके हर्बल कुकीज के फॉर्मुलेशन को डेवलप किया है। इसके साथ ही साथ हम स्टार्टअप्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आए अभ्यर्थियों, विभिन्न स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इंडस्ट्री के लोगों और दूसरे संस्थान के विद्यार्थियों को भी बेकरी से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आज पूरे विश्व में बेकरी उद्योग काफी तेजी से बढ़ रहा है। यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का अमूल्य भाग बन चुका है। इसमें आय एवं रोजगार सृजन की बड़ी संभावनाएं हैं। यह उद्योग बड़े बड़े शहरों, कस्बों और गांवों में बड़ी संख्या में फैल रहा है, क्योंकि इस उद्योग को स्थापित करने के लिए दूसरे उद्योग की अपेक्षा काफी कम स्थान एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ बेकरी एक ऐसा उत्पाद है जो सभी उनके लोगों को पसंद है, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों या महिलाएं हों। और बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है, इसमें मूलतः 10 से 15 सामग्री ऐसी है जो कि एसेंशियल माना जाता है, जैसे कि मैदा, चीनी, बटर, अंडा, खमीर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर तथा मिल्क पाउडर। इसको यूज करके हम विभिन्न बेकरी उत्पाद को बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप प्रोडक्ट को सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक और सेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए नए नए इंग्रेडिएंट हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, सोया फ्लावर, दालें, विभिन्न प्रकार के एडिटिव्स, एसेंस, फ्लेवर यूज करके हम बेकरी प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इन सभी सामग्रियों को उपयोग करके एवं उपकरण की मदद से हम विभिन्न बेकरी उत्पाद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेड, रस्क, बिस्किट, क्रैकर, पाव, पैटीज और भी बहुत सारे। यह उद्योग लोगों को व्यावसायिक अवसर एवं अच्छे संस्थानों में रोजगार मुहैया कराने में काफी हद तक सहायक हो सकता है। आइए आपको बेकरी उद्योग में लगने वाले उपकरण से अवगत कराएं, जो कि आप भी कम खर्च में एक यूनिट स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपकरण है वेइंग बैलेंस। इसमें हम सामग्रियों का वजन लेते हैं। ये मिक्सर है जिसका नाम प्लानेटरी मिक्सर है। इसमें हम सारी सामग्रियों को एक साथ डाल के मिक्स करते हैं। इसमें 3 हुक दिए हुए हैं। एक का नाम है फ्लैट बीटर, एक का है डो हुक और एक है वायर बीट। ये हम कब लगाएंगे? जब हम ब्रेड बनाना होता है तब हम इस डो हुक का यूज करेंगे। जब केक और कुकीज बनाएंगे तो हम इस फ्लैट बीटर का यूज करते हैं। और जब हम केक बनाते हैं जिसमें अंडे को फेंटना होता है, उस केस में हम इस वायर बीट का यूज करते हैं। तो ये 3 विभिन्न हुक्स का यूज करके आप विभिन्न बेकरी उत्पाद को बना सकते हैं। ये अभी 10 kg कैपेसिटी का मिक्सर है, क्योंकि छोटे लैब में है ये, और इसका कॉस्ट 70 to 80,000 है। ये जो मिक्सर है इसका नाम है स्पाइरल मिक्सर। अभी जो हमने बताया आपको पहले वो था प्लानेटरी मिक्सर। इसमें भी वही काम होता है जिसमें हम आटा को गूंथते हैं, बट ये जो स्पाइरल मिक्सर है ये स्पेशल ब्रेड और रस्क जब बनाना होता है उस केस में हम ये स्पाइरल मिक्सर यूज करते हैं। इसमें खास खूबी ये है कि आप ये देख रहे हैं कि ये बॉल घूम रहा है, बट उस केस में प्लानेटरी केस में ये बॉल फिक्स होता है और हम जो हुक लगा हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। बट इस स्पाइरल मिक्सर में उस हुक को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, वो जो डो हुक है हमेशा फिक्स होता है।
तो ये डिफरेंस है प्लानेटरी मिक्सर में और स्पाइरल मिक्सर में। ये स्पाइरल मिक्सर जनरली हम लोग केवल ब्रेड बनाने में और रस बनाने में यूज करते हैं। तो मशीन है, इसका नाम है फर्मेंटेशन चेंबर, प्रूफर भी बोल सकते हैं इसको। बेसिकली इस मशीन का उपयोग जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उस स्थिति में करते हैं। ब्रेड बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका नाम, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, हिंदी में उसको बोलते हैं किण्वन। क्योंकि खमीर को एक उचित वातावरण चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, उसको आर्द्रता चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। उस केस में उसके लिए हम उस डो को हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद, थोड़ा मोल्डिंग करने के बाद इस फर्मेंटेशन में डाल देते हैं 1 घंटे 60 मिनट के लिए। वो डिपेंड करता है आपका फर्मेंटेशन कैसा है। जनरली हम लोग 60 मिनट के लिए डाल देते हैं ताकि वो उसका वातावरण प्रॉपर हो, उसको प्रॉपर टेम्परेचर आर्द्रता मिले और उसका ग्रोथ सही तरीके से। ये ओवन है जिसका नाम है गैस फायर रोटेड ओवन। बेसिकली क्या है कि गूंथे हुए आटा को हम इसमें पकाते हैं। पकाने के लिए अगर मफिन्स बनाना होता है मान लीजिए, तो इस मफिन्स, ये मफिन ट्रे है, मफिन्स जो मिक्सिंग करने के बाद जो बैटर आएगा उसमें डालने के बाद इस ट्रे में हम डाल देते हैं और ये आसानी से पक जाता है। अगर ब्रेड बनाना होता है तो ये मोल्ड है, इस मोल्ड में गूंथा हुआ आटा आता है, उस आटे को हम इस ट्रे में के मदद से अंदर डाल देते हैं और ये पक जाता है। तो बेसिकली जो ओवन है वो गूंथे हुए आटा को पकाने में काम आता है। ब्रेड जब हम लोग पकाते हैं तो ब्रेड का टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जब हम मफिन बनाते हैं तो इसका टेम्परेचर 180 से 190 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये ध्यान देने की बात है। ओवन में बेसिकली हमारा क्या है कि टेम्परेचर और टाइम को मेंटेन रखना चाहिए। इस मशीन का नाम 2 सीटर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद जो डो बचता है उसको डो को यहाँ पे डालने के बाद उसकी सीटिंग करते हैं। बेसिकली ये जब हम पैटीज और पफ बनाते हैं उसमें काम आता है। इस मशीन का नाम ब्रेड स्लाइसर है। इसमें हम जब ब्रेड ओवन में पक के बाहर निकल के आता है तो ठंडा होने के बाद उस ब्रेड को यहाँ पे रख के उसको कट करते हैं। आइए अब हम जीरा कुकीज बनाने की विधि, उसकी रेसिपी, उपकरण और आवश्यक सावधानियों के बारे में समझें। हमारे साथ दिनेश बेकर जो कि आपको जीरा कुकीज बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम ये समझें कि जीरा कुकीज बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम लेंगे मैदा 500 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, बटर 250 ग्राम, मिल्क पाउडर 50 ग्राम, नमक 15 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, अमोनियम बाइकार्बोनेट 3 ग्राम, पानी 80 मिलीलीटर आवश्यकता के अनुसार और जीरा। क्योंकि ये जीरा कुकीज है इसलिए हम यहाँ जीरा ले रहे हैं 15 ग्राम। अगर आप ओट्स कुकीज बनाना चाहते हैं, एलमंड्स कुकीज बनाना चाहते हैं तो इस जीरा की जगह पे स्वादानुसार हम एलमंड और ओट्स उपयोग कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि इन सामग्रियों की क्या उपयोगिता है बेकरी उत्पादों में। तो ये मैदा है। मैदा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है बेकरी इंडस्ट्री में। मैदा में क्या होता है, मैदा में 2 यूनिक प्रोटीन होते हैं, ग्लूटिनिन एंड ग्लाइसिन। जब ये पानी से रिएक्शन करता है तो एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है ग्लूटिन। और वो जो ग्लूटिन है वो बेकरी उत्पाद को स्ट्रक्चर, ढांचा बनाने में मदद करता है। ये चीनी है, हम यहाँ ब्रेकफास्ट शुगर लिए हैं और ये चीनी कुकीज को मीठा करने में और उसके स्वाद को बढ़ाने में मदद करता है, कलर में मदद करता है। ये है बटर। बटर कुकीज को कुरकुरा बनाने में और उसके टेक्सचर को डेवलप करने में मदद करता है। ये मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर स्वाद बढ़ाने के लिए और कलर को, रंग को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। ये नमक है। नमक सारे इंग्रेडिएंट का स्वाद को बढ़ाता है और ग्लूटिन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये बेकिंग पाउडर और अमोनियम बाइकार्बोनेट हम लोग यूज करते हैं कुकीज को कुरकुरा करने के लिए और हवा को प्रसारित करने के लिए ताकि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। ये है पानी। पानी हम उपयोग इसलिए करते हैं कि ताकि ये सारे इन सामग्री को एक समान मिक्सिंग कर सके और आपका जो डो बनेगा मिक्सिंग के बाद उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करने में, बनाए रखने में मदद करता है। ये जीरा कुकीज जीरा है, ये स्वाद के अनुसार, और चूंकि जीरा कुकीज है इसलिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अब हमारे सहयोगी बटर और चीनी को प्लानेटरी मिक्सर में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे।
चूँकि हम ये कुकीज़ बनाने जा रहे हैं तो हम इसमें फ्लैट बीटर हुक का यूज़ करेंगे। अगर हम ब्रेड बनाना होता है तो उसके लिए हम वायर हुक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लो स्पीड पे इसको स्टार्ट करेंगे ताकि बटर और शुगर, चीनी अच्छे से मिक्स होना शुरू हो जाए और एयर का भी, हवा का भी अच्छे से प्रसारित होना शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट तक इसको लो स्पीड पे मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद हाई स्पीड में मिक्सिंग करते रहेंगे। लगभग 10 से 12 मिनट तक इसको मिक्सिंग करेंगे और तब तक मिक्सिंग करेंगे जब तक कि इसकी सही कंसिस्टेंसी ना हो जाए। ये हमारा बटर और शुगर का मिक्सिंग प्रॉपर तरीके से हो गया है। अब हम जितने भी सूखी सामग्री थी, जैसे कि मैदा, नमक, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, अमोनियम बाइकार्बोनेट, सभी को एक साथ मिक्सर में डालेंगे और स्लो स्पीड पे मिक्सिंग करेंगे पानी के साथ। अब हमने सारे सूखी सामग्री इस मिक्सर में डाल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हम लो स्पीड पे, सबसे कम स्पीड पे मिक्स करेंगे। बीस से 25 मिनट के मिक्सिंग के बाद ये हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जहां हम सीट करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये डो हमारा जो लोई है ये तैयार हो चुका है। इसको आप देख सकते हैं कि ये क्रम्बली है। जब हम ब्रेड बनाते हैं तो उसमें खिंचाव होता है, वो अलग होता है। जब हम कुकीज़ बनाते हैं तो आपका जो डो होना चाहिए वो थोड़ा क्रम्बली होना चाहिए। अभी हम सीटिंग करके आपको फिर दिखाएं। बीच बीच में हम मैदा का डस्टिंग करते रहते हैं ताकि आपका जो डो है टेबल पे चिपके नहीं। ये हम जब छोटे लेवल पे जब स्टार्ट करते हैं बेकरी उद्योग तो वहाँ हम यूज़ करते हैं, लेकिन जब बड़े उद्योग में जाते हैं वहाँ एक मशीन होता है जिसका नाम होता है सीटर। वहाँ मिक्सिंग के बाद डायरेक्ट वो सीटर के पास चला जाता है और वहाँ प्रॉपर थिकनेस से वो सीट हो जाता है। ये इसका नाम है रोलिंग पिन, जिसको हम लोग बेलन भी कह सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से पहले बीच में रखेंगे। बीच में रखने के बाद सेम आगे हम ले जाएंगे, फिर धीरे से इसको पीछे लाएंगे, उसी डायरेक्शन में फिर हम पीछे ले जाएंगे ताकि यूनिफॉर्म थिकनेस बना रहे। फिर हम बीच में जाने के बाद फिर थोड़ा सा दाएं घूमने के बाद इसमें हम इसको सीटिंग करते जाएंगे। ये करना इसलिए ऐसा जरूरी है ताकि जो थिकनेस है आपके डो का प्रॉपर बना रहे। चूंकि ये जीरा कुकीज है इसलिए हम यहाँ पे जीरा की थोड़ा टॉपिंग करेंगे ताकि ये निखर के अच्छा आएगा, लोगों को आकर्षित करेगा। अगर आप ओट्स कुकीज बनाना चाहते हैं या एलमंड कुकीज बनाना चाहते हैं तो इस जीरा कुकीज की जगह पे हम यहाँ पे एलमंड और ओट्स यूज़ कर सकते हैं। सो ये पैलेट नाइफ है जिसको हम लोग जब सीटिंग हो जाएगा तो नीचे से ऐसे करेंगे ताकि जब हम कट करेंगे कटर से तो ये सही तरीके से बाहर निकल सके। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुकीज निकल के आएगा इस कटर में चिपक जाए। तो इस बातों का आपको ख्याल रखना। ये कटर है, ये डिफरेंट टाइप्स के कटर आते हैं। ये राउंड शेप में है, ये हार्ट के शेप में भी आता है, ये हेक्सागोनल के शेप में भी आता है। तो आप जितने भी शेप डिफरेंट आकार के बनाना चाहते हैं तो इस छोटे छोटे कटर की मदद से आप बना सकते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स के कटर होते हैं, रोटरी मोल्डर होता है, वायर कट कुकीज होता है। लेकिन ये सब सारी चीज़ें हम लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें बड़ा काम आता है। इसकी करने के लिए क्या है कि हम इसको ऐसे रखेंगे और एक बार इसको ऐसे घुमाएंगे ताकि ये अच्छे से बाहर निकल सके और ये हमारा फिर बाहर निकल के आ गया। अभी कुकीज कटिंग के बाद तैयार हो गया है बेकिंग के लिए। अब इसको हम ओवन में रख के पकाएंगे। सीटिंग और कटिंग में और ट्रे में रखने से पहले
ये ध्यान देना है कि सीटिंग के टाइम में थिकनेस समान हो। अब जो कटे हुए कुकीज़ हैं उसको हम इस ओवन में रखकर पकाएंगे। इसमें पकने के लिए जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कुकीज़ के लिए 170 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो टाइमिंग है हम 10 से 15 मिनट तक इसको अंदर में रखेंगे। इसमें एक प्रिकॉशन, एक सावधानी ये लेना है कि जब हम लोग कट कर रहे होते हैं उससे पहले ही इसको हम प्री हीट कर दें, ऑन कर दें, ताकि ये टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर समय पर पहुंच सके। अब आप देख पा रहे होंगे जीरा कुकीज बन के तैयार हो चुका है। इसमें जो सारी कुकीज हैं सबके कलर आप देख पा रहे होंगे यूनिफॉर्म है, एक तरह के हैं। इसको अगर हम तोड़ के देखेंगे कैसा प्रोडक्ट आपका बना है तो हम इसमें देखते हैं ये काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा होगा, स्वादिष्ट होगा। और अब इसको अगर हम मार्केट में बेचना चाहते हैं तो इसके लिए हम सुटेबल पैकेजिंग मटेरियल में पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं और एक अच्छा आय कर सकते हैं। अब हम चोको चिप मफिन्स बनाना सीखें। चोको चिप मफिन्स बनाने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम 200 ग्राम मैदा लेते हैं, 250 ग्राम बटर, 250 ग्राम चीनी, 250 ग्राम अंडे, 3 ग्राम बेकिंग पाउडर और 50 ग्राम चोको चिप। अब हम बटर और ब्रेकफास्ट शुगर को प्लानेटरी मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले इसको हम स्लो स्पीड पे मिक्स करेंगे, उसके बाद हाई स्पीड पे 10 से 15 मिनट तक मिक्स करते रहें। अब बटर और शुगर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अंडे धीरे धीरे डालेंगे। 15 से 20 मिनट मिक्सिंग के बाद हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें बचे हुए सूखे सामग्री जैसे कि मैदा और बेकिंग पाउडर इसमें डालेंगे और बहुत स्लो स्पीड से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह हमारा बैटर मिक्सिंग के बाद तैयार हो चुका है। अब हम उस बैटर को इस पाइपिंग बैग में डालने के बाद हम इस ट्रे में, बेकिंग ट्रे में डालेंगे। अब हमने बैटर को ट्रे में डाल दिया है। अब इस बैटर को ओवन में डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। इसको पकाने के लिए ओवन का तापमान 180 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे और इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। ये चोको चिप मफिन्स ओवन से निकलकर आ चुका है। ये अच्छे से पक चुका है। आप इसमें देख पा रहे होंगे इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया हुआ है। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे कि मफिन्स तैयार हो चुका है? इसके लिए एक स्टिक के जरिए हम इसमें डीप करेंगे मफिन्स में और इसको बाहर निकालेंगे। तो ये आपको, और इसको ऐसे करके देख लेंगे, इसमें एक भी कण हाथ में नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आपका मफिन अच्छे से पक कर तैयार हो चुका है। अब इसको अच्छे से पैक करके मार्केट में हम अच्छे दामों में बेचकर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। हमारे बेकरी उत्पाद की गुणवत्ता इन 5 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। पहला है सुरक्षा और सफाई से जुड़े मानकों का पालन करना। इसमें अपनी सफाई, उपकरण की सफाई एवं जिस स्थान पे आप काम करते हैं उसकी अच्छी सफाई होनी चाहिए। दूसरा, सामग्री की गुणवत्ता। आप जो सामग्री यूज करते हैं बेकरी उत्पाद बनाने के लिए वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। तीसरा, सही रेसिपी। आपका रेसिपी बैलेंस होना चाहिए, मतलब जो भी सामग्री आप उपयोग करते हैं वो सही मात्रा में होनी चाहिए। चौथा, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु। बेकरी में समय, तापमान और आर्द्रता, ये 3 महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु हैं जिनको नियंत्रित करके हम अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं। और 5वां है
तैयार उत्पाद को सुरक्षित पैकेजिंग करना। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप अच्छे क्वालिटी के बेकरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आज आपने बेकरी से संबंधित लघु उद्योग स्थापित करने के लिए उपकरण एवं बेकरी उत्पाद बनाने की तकनीक को जाना। आज हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में असंगठित उद्योगों की संख्या लगभग 25 लाख है। इनमें 66% यूनिट ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और इनमें से लगभग 80% परिवार आधारित है। इन असंगठित उद्योगों की कौशल विकास एवं संपूर्ण सहायता की आवश्यकता है, जो इनकी चुनौतियों को कम कर सके और इनकी आय में भी वृद्धि कर सके। इसके लिए केंद्र सरकार की मदद से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना PMFME लाई है, जो सूक्ष्म उद्योगों के चुनौतियों को समाधान करने में बड़ा सहायक होगा। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना और मजबूत परियोजना प्रबंधन प्रदान करना है। साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूह और उत्पादक सहकारिता को उनकी संपूर्ण मूल श्रृंखला के लिए सहायता देना है। यह प्रसंस्करण एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर एवं वोकल फॉर लोकल के लिए भी प्रेरणादायी होगा। इसकी विशेष जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट से ले सकते हैं या आप निफ्टम के टोल फ्री नंबर 0130-228-1089 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।